हेलो दोस्तों, मैं बीज कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीचर के लिए दोस्तों 3.0 के लिए एकदम प्रैक्टिस सेट देखेंगे दोस्तों, जो कि महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। बस इसमें से आप दोस्तों 15 क्वेश्चन का आंसर सही दीजिए, आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। ठीक ना, मैंने इसमें 20 क्वेश्चन लिया है दोस्तों। 20 क्वेश्चन में से आप 15 के आंसर दीजिए। क्वेश्चन एकदम अच्छे लेवल के हैं, उम्मीद करते हैं कि 15 के आप 20 में से 20 भी आंसर दे सकते हैं। ठीक ना, और दोस्तों मैं 20 प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन दोस्तों 20 से मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन एकदम 50 क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेंगे दोस्तों, एकदम उम्मीद मानिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 के संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण तत्कालिक कारण क्या था। ठीक ना, आप रोक कर देख कर बताइएगा कि कितना आंसर दिए हैं कमेंट बॉक्स में। सैनिकों को गाय और सूअर की चर्बी के कारतूस देना, आर्थिक असंतोष की अपहरण की नीति की सामाजिक असंतोष, यानी किस कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, सैनिकों को गाय और सूअर की चर्बी के कारतूस देना, यानी जो दिया जाता था दोस्तों कारतूस, वो गाय और सूअर की चर्बी का बना हुआ था, इसलिए विरोध किया गया। ठीक ना, सबसे पहले किसी ने विरोध किया था दोस्तों, तो मंगल पांडे, याद रखिएगा, मंगल पांडे ने सबसे पहले विरोध किया था, जो कि एक सैनिक ही थे उसमें। ठीक ना, और कब इनकी मृत्यु हो गई थी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इनकी मंगल पांडे की मृत्यु 8 अप्रैल 1857। ठीक ना, 8 अप्रैल 1857 को इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। मृत्यु नहीं हो गई थी, फांसी दे दिया गया था। ठीक ना, तो हम डेट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि डांडी मार्च का उद्देश्य क्या था। महत्वपूर्ण है कि डांडी मार्च का उद्देश्य क्या था। सांप्रदायिक सद्भाव की पदयात्रा, कि अंग्रेजों के प्रति सहयोग, की नमक कानून तोड़ना। तो क्या उद्देश्य था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नमक कानून तोड़ना। ठीक है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने डांडी मार्च शुरू किया था। डांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च के साथ सविनय आंदोलन को भी शुरू किया गया था। ठीक ना, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला। ठीक ना, यानी 12 मार्च को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त किया गया डांडी मार्च यात्रा को। ठीक ना, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है दोस्तों एग्जाम में कि इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था। तो 79 अनुयायियों ने भाग लिया था दोस्तों, 79 लोगों ने। ठीक ना, ये एग्जाम में कई बार पूछा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीसरा, वंदे मातरम के रचयिता कौन है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, की रविंद्रनाथ टैगोर, की काजी नजरुल इस्लाम, की रमेश चंद्र दत्त। तो कौन है दोस्तों, तो ये है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक ना, वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक ना, और ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था, किस भाषा में लिखा था दोस्तों, तो संस्कृत और बांग्ला भाषा, यानी मिश्रण, संस्कृत और बांग्ला का मिश्रण भाषा में लिखा था। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक ना, एकदम महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दोस्तों, चौथा नंबर, कि चौरी चौरा स्थान किस प्रदेश में। महत्वपूर्ण है कि चौरी चौरा स्थान कहाँ पे है दोस्तों। ठीक ना, तो चौरी चौरा कांड हुआ था दोस्तों, तो ये चौरी चौरा स्थान कहाँ पे, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, कि पंजाब में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ठीक ना, उत्तर प्रदेश में है चौरी चौरा स्थान। चौरी चौरा कांड कब हुआ था याद रखिएगा, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, ये देखिए, ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक ना, तो ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है, एकदम सही कर कराना है। कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं, यानी निम्न घटनाओं को बढ़ते क्रम में सजाना है। ठीक ना, तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह, तो ये तो हुआ था दोस्तों 1917 में। ठीक ना, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, 1942 में। और डांडी मार्च अभी बताए हम 1930 में हुआ था। तो इसको अगर सजाएंगे तो सबसे पहले तो 1 नंबर आएगा। ठीक ना, उसके बाद आएगा 2 नंबर, उसके बाद आएगा 4 नंबर, और उसके बाद आएगा 3 नंबर, यानी 1 2 4 3। ऑप्शन ए हो जाएगा, पांचवा का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक ना, आगे देखते हैं दोस्तों, तो देखिए वहाँ से 4 क्वेश्चन आपके मिल गए।
6वां क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था, ठीक है। उसने मृत्यु पर्यंत अपना निर्वासन जीवन निम्न में से किस स्थान पर व्यतीत किया था। यानी वो अपना मृत्यु के समय उनको कहाँ रखा गया था, ये महत्वपूर्ण है, याद रखेगा, ठीक ना। कहाँ पे रखा गया था दोस्तों, ये बहादुर शाह द्वितीय को रंगून में रखा गया था, ठीक ना। म्यांमार में पड़ता है रंगून, इसकी म्यांमार की पहली राजधानी भी हुआ करती थी, अब राजधानी ये नहीं रही है, ठीक ना। तो इनको रंगून में रखा गया था, महत्वपूर्ण है, याद रखेगा, एकदम याद रखेगा इसको। अगला देखते हैं, किसने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ये कह रहा है, ठीक ना। 2 क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कांग्रेस की स्थापना किसने की, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इस दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक ना। तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कि एस एन बनर्जी। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ओ ह्यूम, ठीक ना। स्थापना किसने की, ए ओ ह्यूम ने की थी, ए ओ ह्यूम ने। कब हुआ था स्थापना, तो 28 दिसंबर 1885 1885 को मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बम्बई में हुआ था, ठीक ना। ये डेट पूरा याद रखिएगा, केवल 1885 आप याद कर लेते हैं और डेट दे देता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक ना। तो 28 दिसंबर 1885 को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ये स्थापना हुआ था। लेकिन पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये अभी आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। उसके लिए देखिए आगे क्वेश्चन आएगा अभी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। यानी जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। देखिए दोस्तों, ऑप्शन है कि अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू की महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों देखिए, गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन, बस याद रखिएगा। 1930, उसके बाद 1931, 1932। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। इस 1931 वाले में ही गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से भाग लिया था, ठीक ना। तो 8वें का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी ज़बरदस्त है कि असहयोग आंदोलन किस कारण फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। तो देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, 1920 में शुरू हुआ था, लेकिन ये फरवरी 1922 में इसको वापस ले लिया गया। तो किस लिए ले लिया गया दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास, बारदोली सत्याग्रह के कारण, चौरी चौरा कांड के कारण, कि कांग्रेस को भारत सचिव के आश्वासन के कारण, कि सांप्रदायिक झगड़ों के कारण। तो किस लिए वापस ले लिया गया था दोस्तों, तो ये ले लिया गया था चौरी चौरा कांड के कारण, ठीक ना। चौरी चौरा कांड के कारण ले लिया गया था वापस, ठीक ना। चौरी चौरा कांड मैंने आपको अभी बताया कि कब हुआ था दोस्तों, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, मैंने इसको बता दिया है दोस्तों, आप जरूर इसको गलत मत करिएगा, इसको गलत मत करिएगा, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों, दिल्ली 1896, पूना 1895 की, बम्बई 1885 की, कलकत्ता 1906। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो बम्बई 1885, ठीक ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, 10वां का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, ए ओ ह्यूम ने उसकी स्थापना की थी। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था। तो कांग्रेस की स्थापना का विरोध किसने किया था, ये पूछ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खान। तो किसने विरोध किया था दोस्तों, तो ये किया था सैयद अहमद खान ने, सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था, ठीक ना। एक और नाम याद रखेगा दोस्तों, राम मनोहर लोहिया, ठीक ना। राम मनोहर लोहिया ने भी कांग्रेस स्थापना का विरोध किया था, ठीक ना। इन्होंने एक नारा दिया था दोस्तों, नारा महत्वपूर्ण याद रखेगा। इन्होंने नारा दिया था कि कांग्रेस, ये शुरू में विद्रोह नहीं किए थे, बाद में विद्रोह किए थे, ठीक ना, हटाने के लिए। कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, ठीक ना। कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था, अगर पूछ दे एग्जाम में तो याद रखेगा दोस्तों कि राम मनोहर लोहिया ने दिया था, ठीक ना। राम मनोहर लोहिया ने दिया था कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, महत्वपूर्ण याद रखिएगा, ऐसा फैक्ट कोई नहीं बताएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 12 नंबर है कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन, ठीक ना, कब प्रारंभ हुआ था। तो 12 का ऑप्शन है दोस्तों कि बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन के दौरान,
कि असहयोग आंदोलन के दौरान, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के विरोध में के दौरान हुआ था स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ। ठीक ना। ये याद रखिएगा दोस्तों कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, पूरा डेट याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक ना। अगला देखते हैं 13 नंबर, कानपुर 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र रहा। यह विद्रोह की बागडोर किसने संभाली थी? यानी जो 1857 का विद्रोह हुआ था, तो कानपुर में इसकी बागडोर किसने संभाला था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है कलीमुल्ला, राव साहब, नाना साहब, नजीमुल्ला। तो ये नाना साहब ने दोस्तों कानपुर में विद्रोह को संभाला था। ठीक ना। ये पूछता है दोस्तों लखनऊ वाला, लखनऊ में किसने संभाला था? तो बेगम हजरत महल याद रखिएगा। ठीक ना, बहुत पूछता है एग्जाम में। अगला देखते हैं 14 नंबर दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आ गया दोस्तों आंसर, क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि आगे आएगा। ठीक ना। ऑप्शन है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, की WC बनर्जी, की ए.ओ. ह्यूम। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना। WC बनर्जी, यानी वैमेश चंद्र बनर्जी भी लिखता है। WC बनर्जी का फुल फॉर्म ही है वैमेश चंद्र बनर्जी है। ठीक ना। इन्होंने ही पहला अध्यक्ष चुना गया था। ठीक ना। लेकिन स्थापना पूछे कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो ए.ओ. ह्यूम बताइएगा। ठीक ना। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 देखते हैं क्वेश्चन कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा है, ये स्टार लगा लीजिएगा कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। तो एक क्वेश्चन ये मिल गया। ऑप्शन है दोस्तों सूरत, बड़ौदा, नागपुर, इलाहाबाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 1907, 100 से 7, 100 से सूरत में दोस्तों प्रथम कांग्रेस विभाजन हुआ था। ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया था दोस्तों, गरम दल और नरम दल। ठीक ना, गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गया था। एक और याद रखिएगा दोस्तों कि 1907 में जो विभाजन हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता, यानी 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो ये रास बिहारी बोस कर रहे थे, रास बिहारी बोस। ठीक ना, रास बिहारी बोस कर रहे थे, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये 15 नंबर वाला हमारे मेरे कैरियर में। ठीक ना। आगे ले देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, ये गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का, तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। ऑप्शन है कि रामचंद्र, बरकत उल्ला, लाला हरदयाल, की मदन लाल ढींगरा। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। ठीक ना, लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? भूदान आंदोलन, तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ऑप्शन है JB कृपलानी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, की महात्मा गांधी। तो भूदान आंदोलन याद रखिएगा कि भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 का। आगे देखते हैं दोस्तों 18 नंबर, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? देखिए एग्जाम में पूछा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, की उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दिल्ली चलो ये तो बता देंगे। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक ना, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी दोस्तों? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। CR दास, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना, जयप्रकाश नारायण। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो 19 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। ठीक ना, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम
प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक ना। ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, अमृता शेरगिल कि एनी बेसेंट। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए प्रथम महिला पूछता है, एक पूछता है प्रथम भारतीय महिला, इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक ना। प्रथम महिला पूछा है। देखिए दोस्तों एनी बेसेंट ने कब ये राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो याद रखिएगा 1917 के कलकत्ता अधिवेशन, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी, ठीक ना। अगर लेकिन ये पूछे दोस्तों कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी दोस्तों, तो सरोजिनी नायडू याद रखिएगा, ठीक ना। सरोजिनी नायडू ने दोस्तों 1925 के कानपुर अधिवेशन में, कौन अधिवेशन में, कानपुर, ठीक है ना। तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो प्रथम महिला पूछे तो बताइएगा एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला पूछे तो बताइएगा सरोजिनी नायडू, ठीक ना। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इस 20 क्वेश्चन में मैंने 50 क्वेश्चन बताने की प्रयास किया है, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।